बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले जो है इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है बोर्ड वालों ने कहा है कि जो MCQs है उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, थ्योरेटिकल MCQs आएंगे, तो इसलिए हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से है मैट्रिक्स की डिफाइन। आ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स। रेक्टेंगुलर वाली शेप में एरे मतलब कहते हैं अरेंजमेंट को नंबर्स की इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट। पेयर यानी कि दो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर इनक्लोज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपने इसकी डिफाइन याद कर लेनी है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। और यहाँ पे हमारे पास है The number used in a rows or column is said to be entries और elements। ये जितने भी अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, यहाँ पे एंट्रीज बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको रो बोलते हैं, ये वाली जैसे 2, -1 और 3 इसको रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम होती है। आगे यहाँ पर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की डिफाइन है। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद होगी इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज विद अ ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर इनक्लोज होते हैं उसको कहते हैं मैट्रिसेस। और फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है कॉलम। और जो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एम जो है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रो को शो कर रहा है। उसने कहा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं होते। जैसे मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यही पहचान होती है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं होते। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर। यानी अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, और अगर 2 कॉलम है तो 2 ही रो होंगी, तो फिर हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर जो है ये वाली इसकी एंट्रीज इस तरह, ये जिन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, इस एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। यानी कि जो इस तरह वाली एंट्रीज़ है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ है वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल है 1, 2 और 5, ये तीनों नॉन ज़ीरो, और जिसके अलावा बाकी सारी हैं वो क्या है, ज़ीरो हैं। आगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें तो था कि बस ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं था कि सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है ना उसके अंदर जो है ये वाली एंट्रीज जो है नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए। जैसे 7, 7 ही होना चाहिए, ए है, 3, 3, और ये सारी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7, ये सारी 7, 7 वाली होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे डिफरेंट था, कभी 0 आ रहा है, 1, 2, 4, ये सारे नंबर्स डिफरेंट थे। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर जो है ये सारी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और इसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, नॉन ज़ीरो। और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। उसमें है कि जो सारी ये लोग एंट्रीज़ हैं ना ये सारी 1 होनी चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी है 0 होनी चाहिए। जो डायगोनल है उसमें ये वाली एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके अलावा बाकी सारी ज़ीरो। और स्केलर के अंदर है ये नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स में है 1 होनी चाहिए और बाकी सारे जो हैं 0 होने चाहिए। नल मैट्रिक्स नेम से ही है, जो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे नन। इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। आगे इक्वल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में वो होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ है उसको नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देना, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उसको नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज करना है। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगी।